स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसका पार्ट हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। 385। तो इसमें हम स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमने इसको देखा कि हमारे पास 4 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इसमें हमने जो है वो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। a b c d जो है वो इसमें ये वैल्यूज़ हैं जो कि -3 9 5 7 है। अब दो ऐसे ब्रैकेट्स के नंबर जिसको हम ऐड करें वो राइट हैंड साइड के इक्वल आए। अगर हम 3 और 5 को ले लेते हैं तो -3 + 5, और 9 और 7 को ले लें 9 - 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 में से 3 गया तो 2, 9 में से 7 गया तो 2 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम x - 3 को x + 5 के साथ रीअरेंज करके लिख लेते हैं और x + 9 को x - 7 के साथ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम थोड़ा ऑर्डर इनके चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी। इसके मुताबिक हमने x - 3 को x + 5 के साथ लिख लेते हैं और x + 9 को हम लिख लेते हैं x - 7 के साथ, विच इज़ इक्वल टू 385, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें x - 3 x + 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और x + 9 x - 7 को x के साथ तो x² आ जाएगा, x 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 5x आएगा, यहाँ से -3x आ जाएगा और -15, ठीक है। अब इसी तरह इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये x² आ जाएगा हमारे पास, x - 7 के साथ मल्टीप्लाई होकर 7x आएगा प्लस 9x, इसी तरह 9 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 7 से 63 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 385। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² + 5 और -3, यहाँ से हमारे पास +2x आ जाएगा -15, और स्टूडेंट्स यहाँ से x² है +9 और -7 से हमारे पास 2 आ जाएगा, +2x आ जाएगा, -63 इज इक्वल टू 385। स्टूडेंट्स अब अगर हम देखें तो इसमें x² + 2x x² + 2x दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो इसमें से हम सपोज करेंगे कि लेट x² + 2x जो है वो हमारे पास y के इक्वल है, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जहाँ पर x² + 2x उसकी जगह y पुट कर लेते हैं, हम लिख लेंगे y - 15 और यहाँ से y - 63 इज इक्वल टू 385, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम जो है इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। y के साथ मल्टीप्लाई होकर y² आएगा, y 63 से मल्टीप्लाई होकर 63y आएगा, 15y आ जाएगा और माइनस प्लस। अब स्टूडेंट 63 को अगर हम 5 से 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 5 3 = 15, 5 6 = 30, 31, 3 1 = 3, 6 1 = 6, 5 4 6 7 8 9 945 आ जाता है, ठीक है यहाँ पर हमारे पास। और स्टूडेंट्स ये 385 है, ये इक्वल के साइड पे आके -385 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब y² अब स्टूडेंट 63 और 15, ये माइनस प्लस इनको ऐड कर लेते हैं, 63 15 के साथ ऐड हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास 8 और 78 आ जाएगा, -78 y आ जाएगा, ठीक है। और 945 में से 385 को हमने माइनस करना है, तो 385 को हम माइनस कर देंगे, यहाँ से 5 में से 5 गया 0, 14 में से 8 गया 6 आ जाता है, 9 में 8 में से 3 गया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 8 में से 3 गया तो हमारे पास 5 आ जाता है, ठीक है, 560। तो यहाँ पर हमारे पास +560 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई। अब इसको हमने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। y² - 78 y + 560। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट और लास्ट को हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब इसके हमने फैक्टर लिख लें, ठीक है। 560, अब हमने दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें 560 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 78 आए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 560 के अगर हम फैक्टर लिखें तो 2 2 = 4 आता है, ठीक है, 2 8 = 16 1 कैरी और 0, 2 1 = 2, 2 4 = 8 0, 2 7 = 14 और 0, तो 2 2 = 4 4 2 = 8। तो 70 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें हम तो हमारे पास क्या आएगा, 560 आता है, ठीक है, और ऐड करने से 78 आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख लेंगे -70y और -8y, ठीक है। इसको 78 आता है तो स्टूडेंट y कॉमन ले लेते हैं तो y -70 हो जाता है, यहाँ से -8 कॉमन तो y माइनस प्लस होगा और 70 मल्टीप्लाई करें। अब स्टूडेंट दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, इसका मतलब ये फैक्टर बिल्कुल सही है। अब y - 70 इज इक्वल टू 0 लिखना है और y - 8 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू -70 से +70 आ जाएगा और यहाँ से y इज इक्वल टू 8 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमने y की वैल्यू 70 और 8 को पुट करना है।
सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो हम लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 70 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। यहाँ से अब y की वैल्यू 70 हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। y की वैल्यू 70 पुट कर लेंगे, प्लस 70 इक्वल की साइड पे आके माइनस 70 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। b हमारे पास जो है वो 2 है, तो स्टूडेंट्स माइनस b, जहाँ पे b है वहाँ पे हम जो है वो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 है और जो सी है वो हमारे पास माइनस 70 है, ठीक है। तो इसको हम 4 प्लस 280 लिख लेते हैं। यहाँ पे 74 से मल्टीप्लाई होगा, 284 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस 284 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 284 का अगर हम स्क्वायर रूट लिखें तो इसके फैक्टर अगर हम लिखें 71 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 284 आता है। तो हम इसको 4 इंटू 71 करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ये b है -2 प्लस माइनस, स्टूडेंट्स 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है हमारे पास, ठीक है। तो और 71 डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ से 1 प्लस माइनस 71 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 71 डिवाइडेड बाई 2 हमारे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू को जो है वो 8 पुट करेंगे, ठीक है, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई में। तो हम पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। y की जगह हम 8 लिख लेते हैं, ठीक है। y की जगह हमने 8 लिखना है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस x है और प्लस 8 है, तो इसको हम इक्वल के साइड पे लेकर आएंगे तो -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दो ऐसे नंबर 8 1 ज़र 8 है, इसके साथ 1 है तो 8 आएगा। कोई ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए, तो स्टूडेंट्स 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़र 8 आएगा और ऐड करने से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 4 में से 2 करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो है वो 2 आता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सॉरी यहाँ पर 2x है हमारे पास, ठीक है। तो 2x आना चाहिए, तो यहाँ से 4 2 ज़ार 8 2 ऐसे फैक्टर हैं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर है, एक प्लस 4x लिख लेंगे और एक -2x और -8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 4 2 ज़ार 8 होगा, फैक्टर बना लेते हैं, यहाँ से x प्लस 4 आ जाएगा और -1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x यहाँ से +4 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 ज़ार 8 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से x + 4 आ जाता है और एक x - 2 आ जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स x + 4 को 0 के इक्वल लिखते हैं और x - 2 को इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x की वैल्यू +4 है, इक्वल के साइड पे जाके -4 हो जाएगा। इसी तरह x - 2 इक्वल के साइड पे जाके +2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो इधर से -4 एक हमारे पास जो है वो रूट बन गया था, ठीक है। जो हमने सॉल्व किया उससे हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है एक -4 और 2। इस तरीके से जो है स्टूडेंट्स हमने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका जो हमारे पास पार्ट x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 + 1 इज इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास है x + 1 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई x + 2 4 हमारे पास ब्रैकेट है, इसको हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। इसमें ब्रैकेट को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, उसके लिए हम अपने पास लिख लेते हैं a + b इज इक्वल टू c + d। स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने देखना है कि a अगर हम इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 3 और 1 से हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे प्लस करें तो हमारे पास 5 आता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट को अगर हम लिख लें 1 + 4, ठीक है, और इससे 5 आएगा। और अगर हम दरमियान की 2 ब्रैकेट्स को ले लें तो इससे 2 + 3 से भी हमारे पास 5 आता है। तो इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, रीअरेंज करके x + 1 x + 5 4 लिख लेते हैं और यहाँ पे x + 2 और x + 3, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दी ये हमारे पास जो है वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, ठीक है, और प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा
और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह x+2 और x+3 को भी मल्टीप्लाई करते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, x 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3x आ जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, ठीक है, +1 = 0। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो x² है, 4 और 1 प्लस होगा तो 5x आ जाएगा +4, और इसी तरह x² है, 3 और 5 प्लस होंगे तो 5x आ जाएगा +6 +1 = 0। जिससे हमने प्रीवियस टाइप में सॉल्व किया था x² + 5x और x² + 5x दोनों सेम है, तो हम लिख लेते हैं लेट x² + 5x = y, ठीक है। तो स्टूडेंट्स y + 4 हो जाएगा यहाँ पर अगर हम पुट करें, और यहाँ से y + 6 + 1 = 0 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, y से मल्टीप्लाई होकर y² आ जाएगा, y 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6y आएगा, इसी तरह 4y के साथ मल्टीप्लाई होकर 4y और 6 4 24 + 1 = 0, ठीक है। स्टूडेंट्स y² 6 और 4 को हम प्लस कर लेते हैं तो यहाँ से 10 आ जाता है, और 10y हो जाएगा, 24 1 के साथ ऐड होकर 25 आ जाएगा = 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट और लास्ट नंबर को इसी तरह लिख लेते हैं, दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 25 आए और ऐड करने से 10 आए। तो स्टूडेंट्स अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 10, स्टूडेंट्स 5 और 5 को अगर हम प्लस करें तो उससे 10 आता है, मल्टीप्लाई करने से 25 आता है, तो हम यहाँ पे 5y + 5y लिख लेते हैं, ठीक है। अब 5 5 से 25 भी होता है, ठीक है। तो y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से y + 5 आ जाएगा, यहाँ से प्लस y कॉमन, 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5y 5 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से y + 5 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से y + 5 और अगेन y + 5 = 0 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास y की +5 अगर 0 लिखें तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू -5 हम पुट कर लेते हैं हमारे पास जो ये इक्वेशन है इसमें, ठीक है। तो लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = -5 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स x² + 5x = y लिख लेते हैं, तो x² + 5x की जगह हम लिख लेते हैं -5, ठीक है, =-5। अब ये -5 है, इसको हम थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम कांस्टेंट टर्म को इस साइड पे ले आते तो ये आ जाएगा +5, ठीक है, = 0। अब स्टूडेंट्स इसको हमने दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 5 आए, ऐड करने से 5 नहीं आ सकता क्योंकि 6 आएगा, इसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, -b + -b² - 4ac / 2a। यहाँ पर a हमारे पास 1 है, b जो है वो 5 है, c जो है वो हमारे पास 5 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स -b जो है वो 5 है, प्लस -b² यानी 5 का स्क्वायर है, -4a 1 है, c 5 है, / 2a जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, साइड पे हम इसके रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो -5 से -5 आ जाएगा, प्लस -b² यानी 25, 5 का स्क्वायर, -5 4 20 / 2। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 25 में से 20 माइनस कर लेंगे तो 5 आ जाएगा / 2। 5 को कॉमन अगर हम ले लें तो 1 प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। या हम इसको इस फॉर्म में भी लिखे तो ये भी हमारे पास इसका जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू आई थी 1, उसको हमने पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सेकंड लास्ट पार्ट जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी इसी तरह हमारे पास टाइप 4 है, इसमें हमारे पास 4 ब्रैकेट्स यूज़ की गई हैं, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी, हम इसके मुताबिक a + b = c + d है, a b c d इसमें ये वैल्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम 1 को 7 के साथ प्लस करें, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट के नंबर्स को ले ले, ऐड कर ले, और दरमियान के जो दो ब्रैकेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को ऐड कर लें, यहाँ से भी 8 आता है, यहाँ से भी, तो इसका मतलब है फर्स्ट और लास्ट ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो x + 7 आएगा, और दरमियान की जो दो ब्रैकेट है उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 और x + 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, इसी तरह x 1 ज़ार x हो जाएगा और 7 1 ज़ार 7 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये एक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। x को 5 के साथ तो 5x आ जाएगा, 3 को x के साथ तो 3x और 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो ये प्लस होकर 8x हो जाएगा प्लस 7, यहाँ से एक्स स्क्वायर है ये भी 8x आ जाएगा और प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर दोनों ब्रैकेट्स में देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x सेम है, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x को y के इक्वल सपोज कर देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी जगह y पुट कर लें तो y प्लस 7, यहाँ से भी y प्लस 15 प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें y के साथ तो y स्क्वायर आ जाएगा, y 15 के साथ तो 15y आ जाएगा। 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y आ जाएगा और 15 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें 5 7 ज़ा 35, 7 7 8 9 10 तो 105 आ जाता है, ठीक है, और प्लस 16 और 105 के साथ 16 को प्लस कर लें तो आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 2 121 आ जाता है, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y प्लस 121 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स y की जो टर्म है इनके नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं तो y स्क्वायर 15 और 7 को ऐड कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 आ जाता है, 22y प्लस 121। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। दो ऐसे नंबर जिसको यहाँ पे 1 है तो 121 1 ज़ार 121 ही आता है, तो दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करें 121 आए और ऐड करने से 22 आए, तो स्टूडेंट्स 11 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास आंसर 121 आता है। तो फर्स्ट और लास्ट नंबर हम इसी तरह लिखते हैं। सेंटर में जो दो फैक्टर हैं जो हम लिखेंगे वो हमारे पास 11y होगा और प्लस 11y, ठीक है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे 121 आएगा और ऐड करने से 22 आ जाएगा। अब इसमें से y कॉमन ले लेते हैं, इधर से y प्लस 11 आ जाएगा, यहाँ से 11 को कॉमन ले लें तो y प्लस 11, ठीक है। तो हमारे पास y के दोनों सेम टर्म आ गए 11 और 11, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम y प्लस 11 को जो है वो दो टर्म आ गई हैं तो ये y प्लस 11 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि y प्लस 11 ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 0 से तो 0 ही आएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे y प्लस 11 इज इक्वल टू माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में जो हमने सपोज की थी एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू y। तो हम इधर लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 11 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, इक्वल के साइड पे आके प्लस 11 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स कोई ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 11 आए, ऐड करने से हमारे पास 8 आए, ठीक है। तो 11 है या कोई दो ऐसे नंबर नहीं है, 4 को 4 के साथ प्लस करेंगे तो दूसरा नंबर आता है, 8 नहीं आता। इसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। यहाँ पे साइड पे हम रफ वर्क कर लेते हैं इसका, ठीक है, साइड पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11, तो a हमारे पास x का कोफिशिएंट 1 है, b जो है वो 8 है और c हमारे पास 11 है। तो माइनस b की जगह हम 8 पुट कर लेते हैं, प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर है माइनस 4a 1 है और c 11 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a हमारे पास 1 आ गया। यहाँ से माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, 11 ज़ा 44, ठीक है, आ जाएगा और 2 आ जाएगा। माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से हम 44 को यहाँ पे रफ वर्क में माइनस कर देते हैं, 4 में से 4 गया 0, 4 में 6 में से 4 गया तो हमारे पास 20 आ जाता है, ठीक है। तो 20 इधर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। स्टूडेंट्स अगर 20 को हम इस तरीके से फैक्टर बनाएं कि हमारे पास आ जाए 4 5 ज़ा 20, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे 2 और स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स अगर यहाँ से 2 को हम कॉमन ले लें
तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 2 कैंसिल, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में 2 रूट्स बन जाते हैं। एक को हम पॉजिटिव 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 में लिख लेते हैं और एक को हम नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो 1.2 एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था वो भी हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का उसको हम कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है x² माइनस 2x क्यूब माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम x² को डिवाइड कर लेंगे इन सब फैक्टर्स के साथ। x4 के नीचे भी x² डिवाइड हो जाएगा, x क्यूब के नीचे भी 2x² के साथ भी, और सब इक्वल टू बोथ साइड पे। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पर x² आ जाएगा माइनस 2x यहाँ पर, और माइनस 2 यहाँ से x² स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x² से कैंसिल, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1x² रह जाएगा, 1x रह जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1/x² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो स्क्वायर की टर्म है इसको हम कंबाइन लिख लेते हैं, x² प्लस 1/x² के साथ लिख लेते हैं। यहाँ से माइनस 2x प्लस 2/x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको हम एक साइड पे लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से माइनस 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर अंदर जो है वो हमारे पास x रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जो है वो माइनस 1/x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स x माइनस 1/x को अगर हम y के इक्वल सपोज करें, ठीक है, तो हम लिख लेंगे लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, ये 1 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्या करेंगे, इसमें से x माइनस 1/x की जगह y लिखेंगे। अब हमें x² प्लस 1/x² चाहिए, तो हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे। तो हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। यहाँ पर हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और y का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो a² प्लस b² का फार्मूला है, तो a² प्लस b² माइनस 2ab आ जाएगी, यानी 2x और 1/x हमारे पास ax है, b 1/x है, y² स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू y² आ जाएगा। x² प्लस 1/x² की जगह स्टूडेंट्स y² है, तो माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x माइनस 1/x की वैल्यू y और x² प्लस 1/x² की जगह y² प्लस 2 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² की जगह स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा y² प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2 और x माइनस 1x की जगह y पुट कर लेते हैं, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, तो यहाँ से y² माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ जाता है। y को कॉमन ले ले तो y माइनस 2 रह जाएगा इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स y की 2 वैल्यू, एक 0 आ जाएगी y इज इक्वल टू 0, और एक y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इससे y की वैल्यू प्लस 2 आएगी। माइनस 2 इक्वल की उस साइड पे जाएगी, प्लस 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर हम 2 पुट करेंगे y की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन 2 में, ये जो हमने x माइनस 1/x इज इक्वल टू y सपोज किए। तो साइड पे हम इसका रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू जो y इज इक्वल टू 0 है इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 हमारे पास है x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। तो स्टूडेंट्स x माइनस 1/x इज इक्वल टू y की जगह हम 0 पुट कर लेते हैं। ये डिनोमिनेटर में x है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड, तो x² हो जाएगा, यहाँ से x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 0 x से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स x² माइनस x यहाँ से कैंसिल, तो 0 आ जाता है। तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम, ये a² माइनस b² है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x प्लस 1 और x माइनस y करके लिखें इसको, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक -1 और एक 1 आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है इसको अब x y की वैल्यू जो है वो हम 2 पुट कर लेंगे इन इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास x माइनस 1/x इज इक्वल टू y है, तो इसकी जगह हम 2 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में x को सिंप्लीफाई करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 1/x के साथ भी x मल्टीप्लाई होकर 2 के साथ भी x मल्टीप्लाई।
ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से एक्स कैंसिल, -1/2x आएगा। 2x को हम इक्वल के साइड पे ले आएंगे तो -2x - 1 = 0। अब दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 आए, ठीक है, और ऐड करने से -2 आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस से हमारे पास जो है 1, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है x² - 2x - 1 = 0, ठीक है। तो -b + -b² - 4ac / 2a है। a हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, b जो है वो -2 है, c जो है वो हमारे पास यहाँ पर -1 है। तो b की जगह -2 + -b² जो है वो हमारे -2 का स्क्वायर है, -4a1 है, c -1 / 2a जो है वो 1 है, ठीक है। यहाँ से 2 + -b² 4 - +4 आ जाएगा / 2। स्टूडेंट्स यहाँ से 2 + -8 / 2 आ जाता है, ठीक है। तो 8 को अगर हम 4 2 * 8 करके लिखें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 ± यहाँ से 4 का √2 आ जाएगा, √2 / 2। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉमन 1 ± √2 आ जाएगा। 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। 1 ± √2